तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए, और ये उकसाने की राजनीति है। राहुल गांधी बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही तो कहीं उन्हें नंबर 1 आतंकवादी कह रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी का हाल भी दादी के जैसा हो जाएगा। क्या यह जान से मारने की धमकी नहीं है? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी को धमकी दिए जाने और आतंकवादी कहे जाने पर हैरानी जताई है और निंदा की है। केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करे। संसद में आपने देखा होगा, स्पीकर से लेकर बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसा होना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, बार बार बताया जाता था। लेकिन राहुल गांधी को याद दिलाते दिलाते लगता है बीजेपी खुद भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष को नंबर 1 आतंकवादी कहना सही नहीं है और जान से मारने की धमकी भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने इन बयानों को लेकर आज प्रदर्शन किया और आपको यह भी याद दिलाएंगे कि कैसे इन 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जरा सा भी आलोचना करने पर नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता रहा है, जेल में डाला जाता रहा है। यह तलविंदर सिंह मारवा पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह आलोचना नहीं है, अपमान और अपशब्द भी नहीं है जो नेता एक दूसरे को कर दिया करते हैं। इस बयान में सीधे सीधे जान से मारने की धमकी की झलक मिलती है। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवा के इस बयान के कई दिन गुजर जाने के बाद भी इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इतना काफी था कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस बयान की निंदा करते। उन्होंने नहीं की कानूनी कार्रवाई तो क्या ही होगी। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही और वे काम किए जा रहे। 100 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन जब वही काम उनकी पार्टी के नेता करते हैं तब प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है।
हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। लेकिन यह सिलसिला आखिर खत्म कैसे होगा? अब तो आलोचना को गाली कहने का चलन हो चुका है और यहाँ तो धमकी तक दी जा रही है, तो उसके प्रति इतनी सहनशीलता है। इतना तय है कि अगर यही बात कांग्रेस के किसी नेता ने कर दी होती तो अब तक उसे जेल में डाल दिया गया होता। अप्रैल 2022 में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जिग्नेश ने अपने ट्वीट में लिख दिया कि मोदी गोडसे को पूजते हैं। साथ ही जिग्नेश ने यह भी कहा कि गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे। इस बात पर जिग्नेश मेवाणी को सामाजिक शांति भंग करने के लिए जेल भेज दिया गया। असम में शिकायत दर्ज हुई और असम के पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गुजरात आ गई। जिग्नेश मेवाणी अब कांग्रेस में हैं। तरविंदर सिंह मारवा और रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में बयान दिया है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर यूपी की पुलिस चेन्नई चली गई और असम की पुलिस दिल्ली और गुजरात आकर गिरफ्तार कर ले गई। यह हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। याद दिलाने के लिए आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। मार्च 2023 में दिल्ली में इस तरह का पोस्टर लगा दिया गया, लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। इसमें क्या ऐसा था कि इसके खिलाफ 44 एफआईआर हो गई और 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। यही नहीं, 2000 पोस्टर लगाए गए थे, उन सभी को उतारा गया। राहुल गांधी का हाल दादी के जैसा होगा या वे नंबर 1 आतंकवादी हैं, इस टाइप के बयान पर केंद्र सरकार को पुलिस और एफआईआर की याद क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी के पूर्व विधायक मारवा का यह बयान कि इंदिरा गांधी जैसा हाल राहुल का हो जाएगा बेहद गंभीर है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को या किसी सनकी को ऐसी हिंसा करने के लिए संदेश भेजा जा रहा है। यह ख्याल बोने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। बात तलविंदर सिंह मारवा तक ही नहीं रुकी है। बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, रवनीत सिंह बिट्टू इसमें शामिल हो गए हैं। राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह दिया। शिवसेना शिंदे के विधायक हैं संजय गायकवाड़ और यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, वो भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। इन बातों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। आज़ादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते, ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। 2021 में 2 महीने के लिए लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाए गए, लेकिन अब वही रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं।
सफाई दी तो उसमें भी दोहरा दिया, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू की दलील सुनिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया तो इसके लिए राहुल गांधी को आतंकवादी कैसे कह दिया जाएगा। पन्नू अपने आप को हीरो साबित करने के लिए किसी के भी बयान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या इसी वजह से केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहेंगे। बिट्टू भूल गए कि किसान जब दिल्ली आए तो उन्हें आतंकवादी कहा गया। किसानों ने बकायदा पोस्टर लगाया था कि हम आतंकवादी नहीं हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक आरोप पत्र में अदालत को यही जानकारी दी कि भारत में कार्यरत एक सरकारी अधिकारी ने एक भारतीय नागरिक को पैसे देकर पन्नू की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बकायदा आपराधिक केस दर्ज किया और FBI इस मामले में जांच कर रही है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि भारत अमेरिका के आरोपों को गंभीरता से ले रहा है। भारत की ओर से कहा गया कि हम इन आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस प्रकरण में अमेरिका ने एक आरोपी निखिल गुप्ता को जून 2024 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया था। रवनीत सिंह बिट्टू को यह घटना इसलिए याद दिला रहा हूं कि क्या इसके लिए वे अमेरिका को भी वही सब कह सकते हैं जो राहुल गांधी को कह रहे हैं। असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं है। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता आप मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब, ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। रवनीत बिट्टू, किस मुंह से तुम राहुल गांधी को आतंकी कहते हो? तुमसे ज्यादा गिरा हुआ आदमी शायद मैंने देखा नहीं। तुम्हारी हिम्मत होती है राहुल गांधी को आतंकी कहने की? उस राहुल गांधी को जिसने अपनी दादी के सीने को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस देश की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेंगी। वो राहुल गांधी जिसने अपने पिता के चिथड़े शरीर को बटोरकर उनकी अंत्येष्टि करी थी और वो इस देश की एकजुटता और एकता के लिए शहीद हो गए। उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसके परदादा ने 9.5 साल ब्रिटिश हुकूमत में जेल में काट दिए आजादी की जंग लड़ाई लड़ते हुए? उस राहुल गांधी को तुम आतंकी बुलाओगे जिसकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तुम मौजूद थे और तुमने देखा कैसे कन्याकुमारी से कश्मीर वो पैदल चले और मुंबई से मणिपुर की उन्होंने यात्रा करी जिससे यह देश जुड़ा रहे? तुम्हारी हिम्मत है राहुल गांधी को आतंकी बुलाने की? तुम पन्नू की बात करते हो। पन्नू हो या कोई और हो, हर वो ताकत जो इस देश के खिलाफ बात करती है, जो इस देश के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ टकराना, उसको निस्तो नाबूद करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों की मुखालिफत की है। हमने अपनी प्रधानमंत्री को शहीद होते हुए देखा है क्योंकि वो खालिस्तान कभी नहीं बनने देती। तुम इस तरह की बातें करोगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को कि तुम्हारे जैसे लोग भारत सरकार में मंत्री हैं।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी नफरत, अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए इन चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। राजनीति क्या चीज होती है? जिस राहुल गांधी के साथ रवनीत सिंह बिट्टू राजनीति करते रहे, सांसद बने, लोकसभा में नेता बने, उसी राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसे राजनेताओं से भविष्य का सोचकर सतर्क रहना चाहिए। अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कम नहीं कहे गए, लेकिन यहाँ बात अपमानजनक शब्दों की नहीं है, जान से मारने की है, जीभ काट लेने की धमकी की है। एक विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर रहा है, केंद्रीय मंत्री आतंकवादी बता रहा है। अब आपको पवन खेड़ा का प्रसंग याद दिलाता हूं। कांग्रेस के इस प्रवक्ता को गिरफ्तार करने के लिए असम की पुलिस दिल्ली आ गई। कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए पवन खेड़ा रायपुर जा रहे थे। असम पुलिस ने उन्हें विमान से उतारा, गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दामोदर दास की जगह गौतम दास कह दिया। बाद में सफाई भी दी कि गलती से बोल दिया। इसके बाद भी अलग अलग शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और गिरफ्तार हुए। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब जाकर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी का कुछ तो स्तर होना चाहिए। यहाँ तो केंद्रीय मंत्री बार बार आतंकवादी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और कई दिनों से यही सब चलता आ रहा है। कांग्रेस ने इन बयानों की निंदा की, लेकिन सिलसिला नहीं रुका। तब युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का फैसला किया। थानों में शिकायतें की गई और चुनाव आयोग को इसकी प्रति भेजी गई है। कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार में प्रदेश कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। अगर वह उनके यानी मोदी के इशारे पर नहीं बोल रहे हैं तो अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बिट्टू ने यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही दिया होगा, क्योंकि बिट्टू के बाद बीजेपी के अन्य सदस्यों ने भी इस तरह के बयान दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। क्या ये बीजेपी की कोई नई रणनीति है? लंबे समय तक बीजेपी के नेता पप्पू कहकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते रहे। यह भी भूल गए कि पप्पू नाम के उनके पार्टी में कई नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी इन चीजों से प्रभावित नहीं हुए। आईटी सेल और गोदी मीडिया ने लगातार हमलों के बाद राजनीति में अपनी जगह बना ली। अब पप्पू नहीं चल पा रहा है तो फिर से उन पर हमला शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ही की। नेता प्रतिपक्ष का नाम तक नहीं लिया और बालक बुद्धि कहकर आलोचना करते रहे। यह इशारा राहुल गांधी की तरफ भी समझा गया था। इन पर महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है।
पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर आपको बीजेपी नेताओं और मोदी सरकार के मंत्रियों के कई बयान मिल जाएंगे। बल्कि उन्हें क्या पहनना चाहिए इस पर भी राय दी जा चुकी है बीजेपी की तरफ से। संबित पात्रा तो यह भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी को कैसे बैठना चाहिए। और मैं बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, मैं देखता हूं राहुल गांधी जी की तरफ कैसे बैठते हैं। वो ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे, हाथ पसार करके, पैर उठा करके। अरे भैया, ये तुम्हारे परिवार का ड्राइंग रूम नहीं है राहुल बाबा, ये तुम्हारे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। दिस इज द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पार्लियामेंट, दिस इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का मंदिर है। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने कभी उनको इस प्रकार से बैठे हुए देखा है? और मैं तो कहता हूं इससे पूर्व के प्रधानमंत्रियों को भी कभी आपने ऐसे बैठे हुए देखा है? इन बयानों से यही लगता है कि बीजेपी को फिलहाल समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की आलोचना कैसे की जाए, उनकी राजनीति का मुकाबला कैसे करें। जात की गणना की बात राहुल गांधी जोर देकर करते हैं। लोकसभा में कह दिया यही सरकार करेगी और वे कराकर दिखाएंगे। बीजेपी से जात की गणना का नाम तक नहीं लिया जाता है। कहा भी नहीं जाता कि जात की जनगणना नहीं कराएंगे। संघ की तरफ से आवाज आती है। 10 साल तक राहुल गांधी पर इसी तरह के हमले होते रहे हैं, लेकिन जब बात जान से मारने की धमकी पर आ जाए, आतंकवादी कहने पर आ जाए, जबान काट लेने पर आ जाए, तब प्रधानमंत्री मोदी को कार्रवाई करनी चाहिए। वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जबकि ऐसी तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी और मैं दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर, अपशब्द कहने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। अक्टूबर 2016 में उत्तर प्रदेश के सरधना में एक स्कूल के मालिक को नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मीम डालने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 में सीआरपीएफ के जवान ने अपने भाई के माओवादी हमले में मारे जाने के दुख में एक वीडियो बना दिया, जिसमें उसने राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दी। वीडियो वायरल हुआ तो उसके सीनियर अधिकारियों ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। बाद में उसे सस्पेंड कर इंक्वायरी बिठा दी गई। 1 महीने बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अक्टूबर 2017 में शामली में एक 35 साल के युवक को नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर गाली देने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसने अपने खेत के बाहर खड़े होकर एक वीडियो बनाया क्योंकि आवारा पशुओं ने इसकी फसल बर्बाद कर दी थी। नवंबर 2017 में तमिलनाडु में पॉलिटेक्निक एक छात्र ने फेसबुक चैट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ
कुछ लिख दिया तो उसे 15 दिन तक की जेल हो गई। दिसंबर 2018 में मणिपुर के एक पत्रकार को मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और मोदी की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 1 साल की सजा सुना दी गई। इस तरह के अनेक केस हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना अपराध बना दिया गया। कई लोग जेल में डाले गए और उनके खिलाफ केस हो गया। अक्सर याद दिलाया जाता है इज इक्वल टू के बहस में कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, उनके खिलाफ कम अपमानजनक बातें नहीं हुई, मगर या कोई याद नहीं दिलाता कि इन्हीं बातों को कहने के लिए कितने लोगों को कहां से पुलिस उठाकर ले गई और जेल में डाल देती है। मई 2021 की घटना है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दिल्ली में एक पोस्टर लगा दिया गया जिस पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। बस इतनी सी बात पर दिल्ली पुलिस ने दर्जनों FIR कर दी, गिरफ्तारियां होने लगी। 25 लोगों के खिलाफ FIR हुई और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 लोग गिरफ्तार किए गए। अगस्त 2021 में यूपी पुलिस मनमोहन सिंह को गिरफ्तार करने चेन्नई चली गई। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया था। जिस वक्त कार्रवाई हुई वह वीडियो 6 माह पुराना हो चुका था। इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। न्यूज मिनट पर इस घटना के बारे में लिखा है कि उनके वीडियो के बहुत कम व्यूज हैं। उनके चैनल पर किसी भी वीडियो के 200 से ज्यादा व्यूज नहीं है। तब भी मनमोहन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा इस देश में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर यूपी की पुलिस चेन्नई चली गई गिरफ्तार करने, असम की पुलिस दिल्ली आ गई गिरफ्तार करने, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को कुछ भी बोल रहे हैं। राजनीतिक कार्रवाई भी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।